जय हिंद, नमस्कार। तो आज हम जानेंगे पूर्व सैनिकों के डिपेंडेंट के लिए, वीर नारियों के लिए और साथ में पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसीज जारी हुई है। और यहाँ पर ये सभी पद पूर्व सैनिक, उनके डिपेंडेंट या वीर नारियों या तलाकशुदा पुत्री, दिव्यांग पुत्रों एवं पुत्रियों, आश्रित पुत्रों एवं पुत्रियों के लिए वैकेंसीज जारी की गई है। यहाँ पर इससे संबंधित नोटिफिकेशन आप देख पाएंगे। उससे पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये वैकेंसीज उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, पूर्व सैनिक निराश्रित महिलाओं, पूर्व सैनिक आश्रित, पूर्व सैनिकों के आश्रित जिसमें कि तलाकशुदा पुत्री, दिव्यांग पुत्रों एवं पुत्रियों, आश्रित पुत्रों एवं पुत्रियों की आवश्यकता यहाँ पर बताई गई है। अभी पद का नाम यहाँ पे लेखा लिपिक है। स्थान जो यहाँ पर नाम बताया गया है, क्षेत्रीय कार्यालय झांसी, मथुरा, कानपुर एवं बरेली या फिर निगम मुख्यालय के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में आप उनको जॉब दी जाएगी। टोटल वैकेंसीज 9 बताई गई है। अभी उपरोक्त पदों हेतु वांछित आहर्ताएँ, आयु सीमा, पारिश्रमिक, आवेदन पत्र का प्रारूप, आवेदन पत्र प्रेषित करने का पता इत्यादि जानकारियों हेतु आवेदनकर्ता निगम की उपरोक्त वेबसाइट देखें। निगम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस तरह का गूगल में आप टाइप करेंगे www.upsainiknigam.com तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। अभी अंतिम तारीख 1 अप्रैल 2026 है। 1 अप्रैल 2026 के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पूर्व सैनिक यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये फॉर्म है जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। आवेदनकर्ता का नाम, नंबर, रैंक, पूरा नाम, ट्रेड, जन्म तिथि, सेना में कब सर्विस की, कब रिटायर हुए, कितनी सर्विस की है, दिनांक 20 जनवरी 2026 को, आयु कितनी है, वर्ष, माह और दिन, आवेदन पद एवं स्थान का नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, स्थानीय पता, पत्राचार का पता और संलग्न दस्तावेज ये यहाँ पे बताए गए हैं। साइन करने होंगे, स्थान और दिनांक मेंशन करना होगा। अभी जो वीर नारी हैं, पूर्व सैनिक निराश्रित हैं, महिला तलाकशुदा पुत्री है, आश्रित पुत्र एवं पुत्रियों के लिए नाम, पिता का नाम, रैंक, अभ्यर्थी का पूर्व सैनिक या सेवारत सैनिक से संबंध क्या है, जन्म तिथि क्या है, दिनांक, आवेदित पद एवं स्थान का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्थानीय जो अस्थायी पता है, पत्राचार का पता और संलग्न दस्तावेज यहाँ पे आपको जमा करने होंगे। अभी संलग्न दस्तावेज में आपके डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, आपके पूर्व सैनिक से रिलेटेड जो भी रिलेशन है उससे रिलेटेड हो सकते हैं। जो उनका डिस्चार्ज बुक है, पीपीओ है, उसमें आपका नाम होगा तो उससे रिलेटेड दस्तावेज हो सकते हैं। अभी यहाँ पर जो आवश्यकता बताई गई है जिसमें कि क्षेत्रीय कार्यालय जो कि उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम के तहत है, आगरा, बरेली, दिल्ली, गोरखपुर, झांसी, मथुरा एवं प्रयागराज में संविदा पर इनकी आवश्यकता है, जो कि मैंने आपको पूरी डिटेल्स बताई। यहाँ पर बताया गया है कि लेखा लिपिक पद हेतु आवश्यक जो यहाँ पर डिटेल्स बताई गई है। सबसे पहले यहाँ पे है कि आवेदनकर्ता की अर्हता क्या होनी चाहिए, जमा करने की आयु के बारे में बताया गया है, संलग्न पारिश्रमिक कितना यहाँ पर दिया जाएगा, आवेदन पत्र प्रेषित करने का पता यहाँ पर बताया गया है। पहले हम देखें यहाँ पे तो पूर्व सैनिकों के लिए क्या है कि पूर्व सैनिक लिपिक ट्रेड, सेना से सेवानिवृत्ति एवं कम से कम 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये पूर्व सैनिक के लिए है। जेसीओ रैंक के पूर्व सैनिकों की 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एनसीओ के लिए 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अरे पारिश्रमिक यहाँ पर ईपीएफ सहित आपको दिया जाएगा। दूसरा जो यहाँ पे आवेदनकर्ता का नाम दिया गया जिसमें कि वीर नारी हो सकती है, पूर्व सैनिक निराश्रित महिला हो सकती है, पूर्व सैनिक की जो विधवा महिला है उसके बारे में बताया गया है, पूर्व सैनिक आश्रित दिव्यांग पुत्र एवं पुत्री, पूर्व सैनिक आश्रित जो तलाकशुदा पुत्री है एवं पूर्व सैनिक आश्रित हेतु शैक्षिक योग्यता बीकॉम होना चाहिए या फिर एमकॉम होना चाहिए, दोनों में से एक, या फिर कंप्यूटर में ओ लेवल डिप्लोमा होना चाहिए, बीबीए या फिर बीसीए होना चाहिए, एमसीए, टैली पर काम करने का आपको अनुभव होना चाहिए। अभी यहाँ पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, वीर नारी जो पूर्व सैनिक की जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा पुत्री एवं दिव्यांग पुत्र पुत्रियों हेतु आयु सीमा 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। पूर्व सैनिक आश्रित जो पुत्र हेतु आयु सीमा 18 से लेकर 35 साल तक होनी चाहिए और पूर्व सैनिक आश्रित पुत्री हेतु आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक एवं अविवाहित रहने तक। अभी यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय के डिटेल्स दिए गए हैं जो मैंने फॉर्म बताया था। इस फॉर्म को लेकर के आप
जो क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ पे बताए गए हैं, जहाँ जहाँ की वैकेंसीज है उनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स दी गई है, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये जो एड्रेस इनके द्वारा दिया गया है, ये लखनऊ का एड्रेस है और साथ में मोबाइल नंबर भी दिया गया है, पूरा एड्रेस है, ईमेल आईडी है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। आगरा में मथुरा के अंतर्गत जो वैकेंसीज है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, मोबाइल नंबर सहित दिया गया है। बरेली की जो वैकेंसीज है उनके लिए भी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, एड्रेस पूरा दिया गया है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली के लिए जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी क्लरिकल की पोस्ट खाली है। उसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर की वैकेंसीज के लिए यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, मोबाइल नंबर सहित है, ईमेल आईडी है। बेहतर होगा आप वहाँ पे जाएं 1 अप्रैल से पहले। क्षेत्रीय कार्यालय झांसी के अंतर्गत ये है और लास्ट में क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज के अंतर्गत ये एड्रेस इनके द्वारा दिया गया है। उसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी का एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, मोबाइल नंबर सहित है। कानपुर का एड्रेस भी दिया गया है यहाँ पर। क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ का एड्रेस दिया गया है, पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा नोएडा का एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर और बताया गया इसके बारे में कि पूर्व सैनिक बी नारी, पूर्व सैनिक जो उनकी विधवाएँ हैं, महिलाएँ हैं, आवेदनकर्ता अपना आवेदन संलग्न आवेदन प्रारूप के अनुसार जो मैंने बताया था, ईमेल या फिर डाक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज छाया प्रति स्वयं सत्यापित करके, यानी कि खुद आपको सिग्नेचर करना होगा, जो उसकी फ़ोटोकॉपी है उस पर संबंधित पते पर 20 जनवरी 2026 तक प्रेषित करें। अभी वहाँ पर 20 जनवरी लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप देख पाएंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2026 है। 1 अप्रैल 2026 के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो मैंने आपको एड्रेस यहाँ पे दिए थे उनसे आप बात भी कर सकते हैं। पूर्व सैनिक आवेदनकर्ता के लिए क्या क्या डिटेल्स है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। और जो बी नारी हैं, निराश्रित महिला हैं, तलाकशुदा पुत्री है, सैनिक पूर्व आश्रित हैं, उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। परीक्षा एवं शास्त्रार्थ की तिथि एवं समय ईमेल के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा, ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। उपरोक्त उम्मीदवारों की रिक्तियाँ उत्पन्न होने पर रोजगार दिया जाएगा। नियुक्ति प्रबंधन के विवेकानुसार होगी और प्रबंधक का निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा। अभ्यर्थी को निगम मुख्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय में पूर्व में सेवा कर चुके जो पूर्व सैनिक हैं, निगम द्वारा उनकी संविदा को समाप्त कर दिया गया है कुछ कारणवश, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन न करें। यदि उनके द्वारा आवेदन किया जाता है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर तो एड्रेस जो डेट यहाँ पे मेंशन की गई है 20 जनवरी है, लेकिन जो इनका फर्स्ट पेज है उसमें मेंशन किया गया है कि जो लास्ट डेट है वहाँ 1 अप्रैल 2026 है। तो जो भी पूर्व सैनिक और बी नारियाँ से रिलेटेड हैं, उनके बच्चे हैं, पूर्व सैनिक निराश्रित महिलाएं हैं, पूर्व सैनिक आश्रित तलाकशुदा पुत्री हैं, दिव्यांग पुत्री हैं, जिनके पास ये सब क्वालिफिकेशन है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। डीएससी भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया एक्सेसमैन के लिए है। और ये जो डीएससी भर्ती है दी राजपूत रेजिमेंट सोल्जर चिड़ी और सोल्जर कलर के लिए 23 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। 23 मार्च 2026 को आपको 9 बजे दी राजपूत रेजिमेंट सेंटर में पहुंच जाना होगा। डॉक्यूमेंट हमेशा की तरह वही होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बताया गया है, डिस्चार्ज बुक, एजीआई बॉन्ड, सिविल एजुकेशन मार्कशीट, पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ्स और साथ में अन्य जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जो ड्रेसेस हैं आपकी और जो जूते वगैरह हैं, वहाँ लेकर के आप यहाँ पर जा सकते हैं। दूसरी अपडेट भी पूर्व सैनिकों के लिए डायरेक्ट वैकेंसी से संबंधित है और यहाँ पर जितने भी ईएमई पर्सन हैं जिनका ट्रेड यहाँ पे बताया गया है, रिक्वायरमेंट है, वहाँ वॉक इन इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन इनके द्वारा रखा गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे वॉक इन इंटरव्यू जो कि एक्सेसमैन ईएमई पर्सन के लिए है, 23 मार्च 2026 को AWP ऑफिस जालंधर में होगी। अभी यहाँ पर जो इनके द्वारा ट्रेड दिए गए हैं, सैलरी भी बताई गई है, साथ में कितनी कितनी वैकेंसीज कहाँ पे है वो भी बताया गया है। सबसे पहले यदि आप देखें तो मास्टर टेक ऑटोटेक ए व्हीकल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, 20 रिक्वायरमेंट पटियाला में है और 20 है झांसी में। इसके लिए आपको 50,000 प्लस सैलरी दी जाएगी, पीएफ और ईएसआई और बेनिफिट अदर दिए जाएंगे। अगली वैकेंसीज की बात की जाए तो यहाँ पर दूसरी वैकेंसीज ये है मास्टर टेक ऑटो इलेक्ट्रीशियन ए व्हीकल की और यहाँ पर भी
पटियाला में 10 की रिक्वायरमेंट है, 10 झांसी और बबीना में है। यहाँ पर भी सैलरी आपको 50,000 प्लस उससे ज़्यादा दिया जाएगा। इंश्योरेंस, पीएफ और ईएसआई बेनिफिट दिया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसीज मास्टर टेक ऑटो टेक बी बैकल की है, जिसके लिए कि ऑल पंजाब एंड राजस्थान में 15 वैकेंसीज है और उसके लिए भी सैलरी 50,000 प्लस आपको दिया जाएगा। इंश्योरेंस, पीएफ और ईएसआई की फैसिलिटी। नेक्स्ट वैकेंसीज मास्टर टेक ऑटो इलेक्ट्रिशियन बी बैकल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और इसके लिए भी 15 वैकेंसीज है ऑल पंजाब एंड राजस्थान में। सैलरी 50,000 प्लस आपको दिया जाएगा, उससे ज़्यादा दिया जा सकता है। इंश्योरेंस, पीएफ और ईएसआई की सुविधा दी जाएगी। अंतिम वैकेंसी इनके द्वारा जो बताई गई है ये है SKT/MT की, और जिसके लिए कि 5 रिक्वायरमेंट है बबीना, झांसी और पटियाला में। यहाँ पर 50,000 प्लस सैलरी आपको दी जाएगी और साथ में पीएफ ईएसआई की जो बेनिफिट हैं वो दिए जाएंगे। टोटल यहाँ पे 95 वैकेंसीज EME पर्सन के लिए रखी गई है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर एज जो रखी गई है 58 ईयर है। एकोमोडेशन वगैरह के बारे में डिस्कस आप इंटरव्यू में कर सकते हैं, जो कि 30 मार्च 2026 को होगा। एडिशनल बेनिफिट इंश्योरेंस, पीएफ और ईएसआई की फैसिलिटी दी जाएगी। वर्किंग आवर्स 8:30 से लेके शाम को 5 बजे तक होगा और 29 डेज आपको लीव दी जाएंगी साल में। अभी विलिंगनेस जो भी है AWP ऑफिस जालंधर में 23 मार्च 2026 को 9 बजे यहाँ पे आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के आधार पर लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट हमेशा की तरह जो पूर्व सैनिकों के होते हैं, जिसमें कि डिस्चार्ज बुक, CV, रिज्यूम, बायोडाटा, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स, आधार कार्ड एंड उसकी फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड और फोटोकॉपी, ये रिक्वायरमेंट इनके द्वारा बताया गया है। दूसरी बात है कि आप ये जो यहाँ पर ईमेल आईडी दिया गया है उसके माध्यम से आप उनको सूचित कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ईमेल आईडी दिया गया है ro.jalandhar@awpo.in पर, ये इनके द्वारा बताया गया। हालांकि कोई भी विलिंगनेस सर्टिफिकेट इनके द्वारा या परफॉर्मा नहीं दिया गया है, लेकिन आप अपना जो CV है, रिज्यूम है, या आप वहाँ पर अपना नंबर सेंड कर सकते हैं या बता सकते हैं कि मैं सो एंड सो, मेरा डिटेल्स ये है, मैं उस दिन विलिंग हूँ या आ रहा हूँ।